नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। कुशीनगर के विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी घोषित बिंदु देवी पति शेषनाथ यादव हुए निर्विरोध। 4 प्रत्याशियों ने दाखिल किए थे नामांकन। 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया। मौके पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता संतोष मणि त्रिपाठी ने बताया कि वह चारों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ही थे। कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे और बीजेपी के बड़े नेताओं ने आप भी असमंजस को खत्म कराकर समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शेषनाथ यादव की पत्नी को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए निर्विरोध करा दिया, जबकि सीनू संवाददाता ने वहां पर मौजूद क्षेत्र पंचायत सदस्यों से और ब्लॉक प्रमुख चुने गए बिंदु देवी के पति शेषनाथ यादव से जब बात की तो आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। तो असमंजस बना तभी तो निर्विरोध हुआ। कितने में पड़ा? 4 पर्चे थे, 4 में 3 वापस हुए हैं, 1 निर्विरोध हुआ है। सर, यह माना जाता है कि ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है तो खरीद बेच पे ज्यादा टिका होता है, तो आपका कितने में पड़ा? अब भाई आप लोगों का कहना मान लीजिए जो भी हो, अगर खरीद फरोख्त की बात होती तो फिर निर्विरोध नहीं होता। पहले का काम आपका क्या होगा? जो भी विकास खंड संबंधित कार्य होगा उसको प्राथमिकता के आधार पर जो भी होगा वो जनता के और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान हैं उनके सम्मान को देखते हुए किया जाएगा। मुख्य रूप से होता है कि एक जहन में होता है कि हम अगली उस पद पे आएंगे तो सबसे पहले ये काम करेंगे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में सबसे पहले तो ये कोटवा बाजार से जो ब्लॉक मुख्यालय को सड़क जोड़ रही है, सबसे पहले मेरा प्राथमिकता पर ये सड़क होगी, क्योंकि इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है लोगों को ब्लॉक मुख्यालय में जाने में। तो इससे पहले भी भाजपा की सरकार थी और भाजपा के ही यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख थे, तो क्या उन्हें ये नजर नहीं आई? सड़क नजर आई, लेकिन उसका टेंडर में जो अखबार में देखा था टेंडर उसका हुआ था, तब तक चुनाव आ गया। चुनाव के कारण वो टेंडर निरस्त हो गया, इधर बरसात हो गया, चुनाव में चूँकि नहीं हो पाया। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं दिखा, नहीं हुआ। अब यह है कि 5 साल में इतना मान लीजिए काम तो हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। सर, यदि काम होता तो दिखता जरूर। भाई दिखता तो मेन मुख्यालय की ही सड़क टूटी हुई है, जहाँ से लोग मुख्यालय पे आते हैं, फिर स्वास्थ्य केंद्र है, कितनी असुविधाएं होती हैं। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला हो और वो लास्ट स्टेज पे हो तो उसका क्या हाल होगा? नहीं, ये तो आपका कहना सही है, लेकिन इस पे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि काम नहीं हुआ है। अब भाई सड़क बनती है, सड़क टूटती है तो होता है और बनेगी सड़क, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। यहाँ संतोष तिवारी अभी जो जीते हैं इसका श्रेय किसके तरफ ले जाएंगे? इसका श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूं। पार्टी के लोगों ने मुझे भरपूर सहयोग किया है। यहाँ के स्थानीय जो कह लीजिए गृह ब्लॉक माननीय सांसद जी हैं, क्षेत्रीय विधायक जी हैं, भाजपा के समस्त जो पदाधिकारीगण हैं, इसमें सारे लोगों का जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यगण हैं, ग्राम प्रधानगण हैं, जितने सम्मानित लोग हैं, इनमें सारे लोगों का सहयोग रहा है। सारे लोगों ने मुझे सहयोग किया है। इसका ये फलस्वरूप ये आज निर्विरोध सीट हुआ है। सर, ये आप चुनाव सपा में रह के भी लड़ सकते थे, लेकिन सपा को छोड़ के आपने भाजपा को थामा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी लालच बस थामा है। मान लीजिए कि आदमी जहां दिखता है कि मुझे सम्मान मिलता है, और आज ये पहली बार नहीं है, मैं 6 महीना पहले से ही आवेदन कर चुका था पार्टी में, और ये कोई नई बात नहीं है कि मैं आज एकाएक इस तरह से हो करके चुनाव लड़ा है। कोई स्वार्थ में नहीं लड़ा है, मैं अपने मन से, अपने विवेक से, किसी के दबाव में नहीं, न कहीं धोखा देने की बात है। मैं निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी सेवा पार्टी के प्रत्याशी ने अभी यहाँ से निर्विरोध चुनाव जीते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। निर्विरोध होना 7 ब्लॉक का हो चुका था, ये 8वां ब्लॉक है, और तीनों प्रत्याशी जो 4 प्रत्याशी जिन्होंने आवेदन दिया था, संजोग से सभी लोगों ने आवेदन भारतीय जनता पार्टी से ही किया था। इस परिस्थिति में हम लोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, कैसे निर्विरोध कराएंगे, किससे पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने बिंदु देवी पत्नी शेषनाथ को टिकट दिया, और जनप्रतिनिधिगण सांसद जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी।
बार बार जिलाध्यक्ष जी भी का प्रेशर था कि भाई कैसे भी आप लोग बैठ के सामंजस्य बनवाइए। कल ही इसकी बैठक हुई, जिलाध्यक्ष जी भी आए थे, सांसद जी भी आए थे और यही एक स्थानीय हमारे विद्यालय में ही बैठक हुई और इसमें तय किया गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के ही तीनों लोग हैं, तीनों प्रत्याशी हैं, तो एक रायशुमारी करके और पार्टी ने पार्टी हित के लिए ये निर्णय लिया। इसका सभी लोगों ने भरपूर स्वागत किया है जी। सर अभी कई जगह वीडियो वायरल हुआ है कि सपा के जो प्रत्याशी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत आसानी से पर्चा वापस हो गया। देखिए, जो विपक्ष में है वो तमाम तरह की आरोप सरकार पे लगाएंगे और वो वीडियो है ना आरोप। हाँ जी आरोप वो लगा रहे हैं। वो लोग भी तो गुंडई किए हैं कई जगह। जी भारतीय जनता पार्टी ने तो अब निष्पक्ष चुनाव लड़ा हर जगह, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत जगहों पे गुंडई की है और उसका जनता अब जवाब देगी आने वाले समय। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के विकास खंड नेबुआ नौरंगिया के अंदर और यहाँ पे अभी जो भाजपा से ब्लॉक प्रमुखी प्रत्याशी थे शेषनाथ यादव की पत्नी बिंदु देवी वो निर्विरोध चुनी गई हैं और तीनों प्रत्याशियों ने 4 प्रत्याशी पर्चा भरे थे, जिसमें से 3 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया है, जिसमें से ये निर्विरोध हुई हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे जो BDC हैं वो मौजूद हैं। बेचारे इन लोगों का तो कभी भी बल्ले बल्ले नहीं होता है, अभी इन लोगों का पता नहीं हुआ है कि नहीं। चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि कोई भी ब्लॉक प्रमुख चुना जाए अगर वो वोट पड़ता है तो ये लोग खुश रहते हैं, वरना सबका चेहरा तो आप देख ही रहे हैं, लग रहा है गिरा ही हुआ है, ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं लोग। यहाँ पे सपा के नेता हैं, ये भी बेचारे ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं और ये भी सपा के ही हैं बेचारे, लेकिन ये भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं। हम थोड़ा सा बात करते हैं इन लोगों से। सर आप लोग तो ज़बरदस्ती लग रहा हंस रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और जो फैसला अन्य उम्मीदवारों ने लिया है वह सराहनीय है। जी और माननीय प्रमुख जी आदरणीय श्री शेषनाथ यादव जी को जो सम्मान मिला है, मैं चाहूँगा कि वह अच्छा से अच्छा विकास करके जी अपने पद की गरिमा को बरकरार रखें। हम लोगों के माध्यम से काम कराकर क्षेत्र का विकास करें। सर आपकी बोली नहीं निकल रही है, सर की बोली नहीं निकल रही है। सर बहुत दुख में है क्या? कितना सर कितना खर्च हुआ था चुनाव में? कितना खर्च हुआ था चुनाव में? कुछ खर्च तो हुआ ही था और तो अरे कुछ स्वाभाविक है जी। खर्च होना। और चुनाव में खर्च इसलिए किए थे, समाज की सेवा करने के लिए किए थे। वोट की लालच में हमने खर्च नहीं किया, मैं समाज की सेवा किया हूँ। और सर बहुत ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, जुबान बहुत ज़्यादा नहीं खुल रही है क्योंकि कुछ मिला नहीं। अच्छा एक और सर मौजूद है। सर जीतने से खुशी हो रही है कि नहीं? बहुत खुशी है, एक इतिहास कायम हुआ है कोटवा का। हम लोग एक इतिहास हम लोग फील्ड में बनाए हैं। जी इतिहास कायम हुआ है, खरीद बीत जो चल रहा था सब खत्म हो गया। अच्छा विकास हम लोग करेंगे, काम करेंगे अपने क्षेत्र में प्रमुख जी से मांग के। जी चलिए, ये तो बहुत अच्छा बोले हैं, विकास करेंगे और ज़ोर से बोले हैं, लेकिन सर काफ़ी ज़्यादा बात कहे हैं लेकिन रोते हंसते हुए। सर भी मौजूद। सर आप भी क्षेत्र पंचायत हैं क्या? नहीं, क्षेत्र पंचायत नहीं है। अच्छा चलिए, आम जनता है ना? हाँ जी। कैसा महसूस हो रहा है सर? ये तो मजा आ रहा है। सबसे पहले खुशी की बात है कि मैं तीनों प्रत्याशियों को बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने धैर्य मधुरता के बल पर आपसी सामंजस्य बिठा करके एक प्रत्याशी को निर्विरोध जिताने में अपनी भूमिका अदा की। इसके लिए मैं फिर पुनः दोबारा ऐसे प्रत्याशियों को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। लेकिन BDC वालों का नुकसान हो गया ना? तो देखिए, BDC का नुकसान का मतलब BDC का नुकसान नहीं हुआ, वो भरपाई होगा। जो भी BDC हैं इनका खर्च कम हुआ है तो उसमें क्षेत्र का विकास के रूप में इसका भरपाई करेंगे हमारे प्रमुख जी। जी ये हुई बात की क्षेत्र यानी। लेकिन ये लोग सर क्यों चेहरा गिरा हुआ है? हम नहीं बोलते। अच्छा चेहरा क्यों गिरा हुआ है? चेहरा नहीं गिरा हुआ है सर, जबरदस्ती करो, चेहरा नहीं गिरा हुआ है, फिर भी गिरा हुआ है। अच्छा सर ये भी है जी। आम जनता में बोल रहा हूँ, ये पूर्व में 5 साल पहले प्रमुख थे, उनके पूर्व के कार्य को देखते हुए सभी BDC ने वोट किया है। और सब लोग यही कह रहे थे, आम जनता कह रही थी, BDC नहीं कह रहे थे। सब आम जनता जो BDC को जिताए, आम जनता कह रही थी कि प्रमुख बना तो शेषनाथ यादव। चलिए ये तो कारण वोट किया है, जो कि ये शायद वैसे ही भावनाओं में बह गए, कहाँ वोट ही नहीं पड़ा है। अच्छा सर एक और बात हम जान लेते हैं सर से। सर वो तो ठीक है, काम वो मिलने की उम्मीद है क्योंकि आप लोग सपा के हैं और भाजपा के हैं। इसी आश्वासन पे हम यहाँ जो है ब्लॉक प्रमुख पद जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं कि क्षेत्र का विकास होगा। इस नाम पर ही
अन्य उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस किया है और हम भी पूरा उम्मीद और विश्वास रखे हुए हैं कि आदरणीय शेषनाथ यादव जी क्षेत्र का विकास करेंगे, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से काम करवाएंगे और हम सभी का मान सम्मान रखेंगे जी। तो आपने देखा कि हम बात किए बीडीसी लोगों से, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा बेचारे लोगों का वो चेहरा गिरा हुआ है। अगरचे वो निर्विरोध हुए हैं, इससे खुशी है, मगर लोग जो खर्चा ये किए थे वो खर्चा तो नहीं निकल पाया, लेकिन उम्मीद है कि ये इनका जो काम मिलेगा उसमें ये लोग भरपाई कर लेंगे, जिससे इन लोगों का हिसाब किताब फाइनल हो जाएगा। हरिओम तिवारी के साथ मैं राशिद बिल्ला सिंह, कुशीनगर से सीनू संवाददाता राशिद बिल्ला के साथ हरिओम तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।